हाउ टू फॉरगिव योर पार्टनर आफ्टर चीटिंग। चीटिंग हो गई, बिट्रेयल हो गया, शादी के बाद हो गया, अब माफ कैसे करें? ये बड़ा ही डिफिकल्ट जोन है, क्योंकि एक तो पहले चीटिंग को बर्दाश्त करना अपने पार्टनर से, उसके बाद समाज के थ्रू उसको एक और मौका देना, फिर उसमें माफ करना, क्योंकि एक बेडरूम में सोना भी बहुत मुश्किल है। और फिर बहुत क्योस है फिर ना, क्योंकि मन से तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ, तो दोनों जेंडर्स हैं यहाँ पे भी। कोई भी पार्टनर चीटिंग कर सकता है, और उस चीटिंग के बाद अगर उस सामने वाले पार्टनर को पता चल गया तो उसको माफ़ करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हम कह देते हैं हम माफ़ करते हैं, बट मन में ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके घर कर चुकी होती हैं, और आप विजुलाइज कर रहे होते हैं कि ये उसके साथ थी या उसके साथ था, इसने उसको भी ऐसे ट्रीट किया होगा जैसे मुझे करता है, उसको भी गिफ्ट दिए होंगे। और आपको फिर जब एविडेंसेस मिलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों के एविडेंसेस मिलते हैं ना, तो ये डिफ़िकल्ट है। तो मैं यहाँ हूँ आपकी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए, और मेरा नाम आपको पता है, मैं खुशबू कुशने, आपकी रिलेशनशिप कोच हूँ, जो आपकी इस बारे में मदद करना चाहती है। करना क्या होता है, साफ बात करते हैं। आपकी चीटिंग के कोई भी रीजंस हो सकते हैं, और आजकल चीटिंग इतनी कॉमन है कि हर सेकंड फैमिली जिसमें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ भी चीटिंग चल रही है। और ये मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी कि इसके बेसिक रीजंस क्या हैं। तो बेटर है आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि ये वीडियो फोकस है कि अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है। तो मान लीजिए कि चीटिंग हो चुकी है और अब आप इस फेज में हैं कि आपको साथ रहना है, और अब साथ रहने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो एक घर में साइलेंस है, एक घर में ना अजीब माहौल है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो ये करना है कि क्या आप उस चीटिंग को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप ये मान रहे हैं कि ठीक है, इससे गलती हो गई है और अब मैं आगे जिंदगी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ? क्योंकि ये शुरुआत ही यहीं से होता है कि क्या मैं रेडी हूँ। या कई बार हम अपने रिश्तेदारों के, माँ बाप के सोशल प्रेशर की वजह से कहते हैं कि अच्छा ये हो गया, अब कोई चारा नहीं है तो इसमें रहना पड़ेगा। तो वो मजबूरी का लिया हुआ रीज़न होता है, वो मजबूरी से ली हुई एक डिसीजन होता है। और जब वो डिसीजन मजबूरी से लिया होता है तो आगे वाली सारी चीज़ें मजबूरी में ही दिख रही होती हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट काम ये है कि एम आई रेडी टू टेक द माई लाइफ अहेड विद दिस पर्सन आफ्टर दैट इंसिडेंट, कि चीटिंग के बाद मैं रेडी हूँ। और वो कब आता है ये भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है, बट मैं ब्रीफ यहाँ शेयर करूँगी। जब भी बिट्रेयल पता चलता है, उसके बाद आप कुछ देर के लिए काम जोन में जाएं, उसमें मदद लें या खुद करें या स्पेशलिस्ट की मदद लें, और उसके बाद वो डिसीजन ले कि मैं रेडी हूँ। अगर आप प्रोफेशनल लेते हैं तो वो आपको उस समय ही वो मदद दे देते हैं, जैसे हम देते हैं लोगों को। तो वो डिसीजन ना आपका होना चाहिए, दुनिया का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, या वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में नहीं होना चाहिए जो थोपी हुई हो, जो सोशल हैं, जो आपके पारिवारिक हैं। उन डिसीजन से आप कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे, ये लिख लो। लेकिन जब आप शांत मन से ये सोचते हो कि अच्छा ये तो मेरी लाइफ का सच है, क्या मैं इसे मानना चाहती हूँ, क्या मैं इसके तहत आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप फॉरगिवनेस का पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। अब पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं अगर आपने ये मान लिया है, और वो भी अपनी मन और दिमाग से, ना कि किसी और के मन और दिमाग से। कहते हैं ना, अपनी गाड़ी में बैठ के जब सफ़र कर रहे हो तो अपनी गाड़ी चलानी है, किसी और की गाड़ी में बैठोगे तो आपका कंट्रोल नहीं है, तो नहीं करना है ऐसा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि अब आपको ये बातें उससे शेयर करनी है जिसकी वजह से आप पेन फील कर रहे हो ना, क्योंकि अगर आप वेंट आउट नहीं हुए तो आप माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको रिलेशनशिप तोड़ना है तो फॉरगिवनेस के अलग तरीके हैं, बट अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो आप लोगों को इस पे बात करनी पड़ेगी। क्यों हुआ, उससे क्यों पूछो, उससे वो सारा वेंट आउट करो जो आपके सवाल मन में आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल में, इसने ऐसा किया क्यों, क्या मैं इनफ नहीं था, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, या मैं कुछ कंप्लीट नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके चल रहे होते हैं। या मेरा ट्रस्ट
इसने कैसे तोड़ दिया, मैं तो इस पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, एंड सो ऑन। ये सवालों के जवाब लो। अब हो सकता है बात करते वक्त इन सवालों के जवाब मिले और कुछ ना मिले, तो ये मत सोचना कि सामने वाला आपको जवाब नहीं दिया तो आप फिर परेशान हो जाए। नहीं, आपको ये सोचना है कि सामने वाले के पास जवाब नहीं है, पॉज टाइम देना और फिर कभी बोलना कि तुम समय लो और मुझसे बात करो, क्योंकि जब तक ये बातें मेरे दिमाग से निकलेंगी नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और ये जो सुन रहे हैं ना, जिन्होंने ऐसा किया भी है, उस टाइम अपने पार्टनर के साथ प्लीज सच बोलो। वो कड़वा भी है ना, बट बोल दो। होता है कड़वा, इस पर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर सच कड़वा भी है ना तो बोल दो, क्योंकि उसके बाद कहते हैं ना, एक कड़वाहट के बाद अगर कुछ स्टार्ट करने जाते हैं तो वो अच्छा होगा। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप अपने पार्टनर को उसके बिट्रेयल के लिए फॉरगिव करते हैं, कि मैं ये ट्रस्ट करती हूँ या मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मैं अब अपने रिलेशनशिप में कभी ऐसी चीज़ें होने नहीं दूंगा। अगर आपके पार्टनर का ये पैटर्न भी बन चुका है ना कि कुछ कुछ दिनों बाद वो कहीं जा रहा है, तो टेक अ हेल्प। सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ की खुद सॉल्व नहीं कर सकते, ये मान लो कि ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, इसके बाद आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और जितना ट्रस्ट बिल्ड होगा उतना फॉरगिवनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप वेंट आउट होके उससे जो भी कह दिया और उसका भी सुन लिया, और देखो सुनते वक्त ध्यान रखना कि आपको जो भी सच है वो सुनना पड़ेगा, उसमें आप ज़्यादा ओवर इमोशनल या आप ओवर पेन में नहीं जाओगे, क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़ा काम करता है रिलेशनशिप में हील करने का। और जब आप सुन लेते हो और कह देते हो और नई शुरुआत के लिए स्टार्ट कर देते हो, तो चीज़ें ट्रस्ट में बढ़ने लगती हैं। मुझे याद है मेरे पास एक पार्टनर कपल्स आए थे, दोनों ही आए थे, और उनकी स्टोरी सुन के सुनते 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 मैं भी काफ़ी हो गया कि इतना बिट्रेयल है उनके रिलेशनशिप में। उधर वाइफ बिट्रेयल कर रही, उधर हस्बैंड बिट्रेयल कर रहा, और बहुत क्लोज रिलेटिव्स के साथ था हस्बैंड, अपनी सिस्टर इन लॉ और जो लेडी थी वो भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप में सब चल रहा था। लेकिन जब मैं उनको सुन रही थी, और मैंने एक पहला रूल बनाया था कि देखिए मैं दोनों को कंप्लीट सुनूंगी और कोई बोलेगा नहीं, और जितना भी वनरेबल है, जितना भी टॉक्सिक है, आपको यहाँ बोलना है। और वो इतना परफेक्टली वर्क करता है ना, क्योंकि हमें पता है हमें कैसे करना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ सिखा भी रही हूँ कि सुनना और कहना दोनों ही प्योर होना चाहिए। वो प्योर में कड़वाहट होगी, नीम कभी भी मीठा नहीं हो सकता, आप कितना भी चीनी डाल लो। वो कड़वाहट अगर आपने एक बार बर्दाश्त कर ली ना, तो आपको फायदे बहुत समझ में आएंगे, क्योंकि उसके बाद बिल्ड होना है ट्रस्ट, जो आपके फॉरगिवनेस को ऊपर करेगा और ट्रस्ट को भी ऊपर करेगा। आप फॉरगिव कर पाओगे, आपकी फॉरगिवनेस ऊपर चली जाएगी, और आपका ट्रस्ट लेवल भी आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये सोचोगे, अरे ये हुआ था और मैं इसको सॉल्व कर गया या मैं इसको सॉल्व कर गई। और ऐसे ही और सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको मैं इसके बारे में जानकारी देती रहूँगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना है।